जय हिंद स्टूडेंट्स। In class 7 science, today we shall study activities of chapter number 4. The name of the chapter is heat and flow of heat. तो चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट एक्टिविटी जो है पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? फिल वन बीकर विथ हॉट वाटर एंड अनदर विथ द सेम अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि दो बीकर्स लेना है, जहाँ पे फर्स्ट बीकर को हम लोगों को हॉट वाटर से फिल करना है और सेकंड बीकर को हम लोगों को कोल्ड वाटर से फिल करना है। इसके बाद व्हेन द वाटर इज स्टिल्ड, यानी कि वाटर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जब वाटर एकदम शांत है, पुट अ ड्रॉप ऑफ फूड कलर। फूड कलर जो आता है उसका एक ड्रॉप हम लोगों को दोनों बीकर जो दोनों हैं उनके वाटर में उसको रख देना है। इसके बाद हम लोगों को वहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसको चेक करते हैं। एज द वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक इनटू द फूड कलर मॉलिक्यूल्स, जब वाटर मॉलिक्यूल्स फूड कलर मॉलिक्यूल्स से स्ट्राइक करते हैं यानी टकराते हैं, द फूड कलर विल मूव अराउंड। तो जो फूड के कलर होते हैं वो चारों तरफ मूव करने लगते हैं। सिंस द हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, इसीलिए हॉट वाटर में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं। एंड कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स स्लो मूव करते हैं, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जो कलर है वो हॉट वाटर में तेज़ी से स्प्रेड होता है, जबकि कोल्ड वाटर में जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही धीमे धीमे स्प्रेड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट होता है। एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है जब हम लोग हीट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक स्पीड जो होती है बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फास्टर मूव करने लगते हैं। और मैटर जो होता है वो एक्सपैंड होने लगता है, उसका साइज चेंज होने लगता है। दिस एक्सपेंशन ऑफ बॉडी ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो हीट की वजह से जब बॉडी जो ऑब्जेक्ट का है वो एक्सपैंड होने लगता है, तो इस टाइप के एक्सपेंशन को कहते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन थर्मल एक्सपेंशन इज इंक्रीज्ड, जब थर्मल एक्सपेंशन बढ़ जाता है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एज द बिकम्स वार्मर। ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्मर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट गर्म होता जाता है उसका साइज और भी बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होते हैं जब उनको हीट किया जाता है। गैस एक्सपैंड मोर लिक्विड्स, गैस जो होते हैं वो तेज़ी से एक्सपैंड होते हैं, वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं। लिक्विड एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड, लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड से भी ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं। तो वाई डज दिस हैपन, ये मैटर जो होता है एक्सपैंड क्यों होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, इट्स टेम्परेचर राइजेज, उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। दिस काजेज इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के मूवमेंट करने लगते हैं। एज द एवरेज डिस्टेंसेस अमंग द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वो बढ़ने लगता है। और जो ये स्पेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम, साइज, लेंथ सब कुछ ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होने लगता है। तो स्टूडेंट्स अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ता है, तो उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर ऑब्जेक्ट का एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और स्टूडेंट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, पूरा के पूरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स मोस्ट सॉलिड्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और जैसे जैसे हीट बढ़ता है वो और भी तेज़ी से एक्सपैंड वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होते जाते हैं। द साइज ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज, सॉलिड का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है एक्सपेंशन की वजह से।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। एक्टिविटी 2 में क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो द apparatus कंसिस्ट ऑफ अ हैंडल विथ अ ब्रास रिंग। यहाँ पे जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें एक हैंडल है जिसमें ब्रास पीतल का रिंग लगा हुआ है और अटैच्ड बाय ए चेन टू अ ब्रास बॉल, और एक पीतल की बॉल है जो कि एक चेन से जुड़ा हुआ है। द बॉल इज़ टू लार्ज टू पास थ्रू द रिंग। बॉल जो है वो इतना बड़ा है कि रिंग से पास नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एग्जैक्ट उसी के साइज का है, वो रिंग से पास होने वाला नहीं है। नाउ ट्राई टू पास द बॉल थ्रू द रिंग। अब इसके पहले हम लोग क्या करना है, रिंग को ब्लू बंसन से पहले उसको जलाना है। जो गैस वाला बर्नर आता है बंसन फ्लेम पे, उसको अच्छे से रिंग को जलाएंगे और उसके बाद अब बॉल को पास कराने की कोशिश करते हैं। तब आप लोग देखेंगे कि बॉल जो है रिंग से पास हो जा रहा है। तो इस एक्टिविटी से हम लोगों को पता चलता है कि रिंग को जब हीट किया गया तो उसका साइज यानी कि उसका लेंथ जो है पेरीमीटर वो इंक्रीज हो गया। पहले बॉल पास नहीं हो रहा था, अब बॉल पास हो रहा है, इसका मतलब उसका जो पेरीमीटर है वो इंक्रीज हो गया। अब अगर रिंग को फिर से कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो जो बॉल है उसमें पास फिर से नहीं होगा क्योंकि उसका साइज फिर से छोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, सॉलिड्स expand on heating but the degree of expansion is not the same for the same increase in temperature। सॉलिड जो होते हैं हीट करने पर एक्सपैंड होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सपेंशन अलग अलग होता है। इट डिफर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से एक्सपैंड होते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। दिस कैन बी चेक्ड बाई परफॉर्मिंग अनदर एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक बाई मेटालिक स्ट्रिप एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग चेक करें तो उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं।